Assalamu alaikum students. Welcome back to English Language Learning Zone by Komal. Today's lecture is based on vocabulary building, that is the first formal lecture of functional English. So in this video you are going to learn what is vocabulary building, mean its proper definition, why it is important to build vocabulary, and we will discuss different strategies to boost and build your vocabulary. So let's try to understand the definition first. Vocabulary building refers to the process of developing and expanding the set of words an individual understand and uses effectively in communication. इट मीन्स कि वोकेबलरी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स को या वर्ड बैंक्स को ना सिर्फ डेवलप करते हैं बल्कि उसको एक्सपैंड करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें. It involves learning new words, their meanings, pronunciation, and usage in context. इट मीन्स कि वोकेबलरी बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसका मतलब ये है कि आप न्यू वर्ड्स सीखते हो, उनके मीनिंग्स को सीखते हो, लाइक उन वर्ड्स के क्या मीनिंग है आपकी लैंग्वेज में. देन आप सीखते हो कि उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाए और एक्चुअल लाइफ में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग या कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से उनको यूज किया जाए. Let's try to understand why is it important to build vocabulary. Vocabulary building क्यों ज़रूरी है या क्यों important है. It enhances communication skills. Means कि vocabulary building अगर आप करते हो, आप strategies adopt करते हो vocabulary को expand करने के लिए, तो ये आपकी communication skills को enhance करेगा, आपको अच्छा speaker और अच्छा जो है वो राइटर बनने में हेल्पफुल होगा. सेकेंडली इट इम्प्रूव्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आप किसी भी रिटन मटेरियल को, चाहे वो कोई बुक हो या कोई जर्नल आर्टिकल हो, कोई पोएम हो, एनी एकेडमिक या प्रोफेशनल जो है वो कोई डॉक्यूमेंट हो, आप उसको अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे बिकॉज आपके पास एक वास्ट वोकेबलरी होगी, आपका वर्ड बैंक जो है वो एक्सपैंड होगा. Number 3, strengthens writing and speaking abilities. इट मीन्स कि जब आप अपने वोकेबलरी को बिल्ड करते हो, न्यू वर्ड्स सीखते हो, उनके प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को लर्न करते हो, तो ये चीज़ आपकी राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करती है, आपको ज़्यादा प्रोफिशिएंट राइटर और स्पीकर बनाएगी. नंबर 4, इट बूस्ट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस. इट मीन्स कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, मीन किसी भी एकेडमिक सेटिंग में आप जो है वो जा रहे हो, तो वोकेबलरी बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है आपकी या जो प्रैक्टिस है वो आपकी एकेडमिक सक्सेस को बढ़ाएगी, आपको अच्छा स्टूडेंट बनने में हेल्पफुल होगी. एज वेल एज अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस फेयर में काम कर रहे हैं, आपको वोकेबलरी बिल्ड करने का ये फ़ायदा होगा कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल कंसीडर होंगे और आप ज़्यादा प्रोफिशिएंटली जो है वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाएंगे. नंबर 5, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज यूज़. वोकेबलरी बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपको लैंग्वेज यूज़ करने में प्रोफिशिएंट बनाएगी और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे बिकॉज आपके पास एक वास्ट रिपर्टर है अपने आइडियाज़, नॉलेज, एबिलिटीज़ को दूसरों तक पहुंचाने का या शेयर करने के लिए. Last point is it aids in critical thinking and expression of ideas. It means कि you can become a critical thinker when you have a vast vocabulary or a word bank. Because even to be critical in something, you need to read a lot. First of all, you have to understand a lot of material on a specific topic. आपको एक टॉपिक पे बहुत से या किसी इशू पे बहुत सा पहले जो है वो बहुत सी रीडिंग करनी होती है, तो आपका रिपर्टर वास्ट होगा, वोकेबलरी जो है वो आपकी बूस्ट अप होगी, नहीं तो आप अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे, देन आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस भी टॉपिक्स या इश्यूज का ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे.
और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास चूँकि वास्ट वोकैबुलरी होगी, सो आप उसमें भी प्रोफिशिएंट होंगे। सो दीज़ पॉइंट्स वर रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ vocabulary building. Now let's discuss its different strategies that are being utilized by the experts or the language learners for vocabulary building. The first one is read regularly. It means अगर आप अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करना चाहते हैं या बिल्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत सा पढ़ना होगा। डेली बेसिस पे आपको जो है वो रीडिंग करनी होगी। यू कैन रीड बुक्स मीन ऑफ योर इंटरेस्ट, एनी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज, ओके। देन यू कैन रीड आर्टिकल्स, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, ओके, डिफरेंट सेक्शंस इन न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू बूस्ट और बिल्ड योर वोकैबुलरी। सेकेंडली, मेंटेन अ पर्सनल वोकैबुलरी जर्नल। आपके पास अपना एक पर्सनल वोकैबुलरी जर्नल होना चाहिए, उसको मेंटेन करें ताकि आप उसको ना सिर्फ जो है वो आपकी जो है वो रीडिंग की हैबिट हो बल्कि साथ राइटिंग की भी डेवलप हो ताकि आप वोकैबुलरी को या जो वर्ड बैंक है उसको ज़्यादा अर्से तक याद रख सकें। थर्ड पॉइंट इज लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में जो है वो याद रखें, नॉट आइसोलेशन। मीन जस्ट आपने वर्ड्स के मीनिंग को नहीं याद करना बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि चूंकि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं तो किस मीनिंग को एक वर्ड जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, किस सेंटेंस में यूज हो रहा है और वहां पे उसका मीनिंग क्या है। सो स्पेसिफिक कॉन्टेक्चुअल जो नॉलेज है वो उसका होना भी बहुत जरूरी है। Fourth strategy is related to use of flashcards and vocabulary apps. It means कि अगर आप vocabulary build करना चाह रहे हो या boost up करना चाह रहे हो तो आप flashcards को भी use कर सकते हो। आपने एक difficult या complex word जो है वो कहीं से देखा या आपने सुना, उसके आप flashcards बनाएं along with their meanings, वहाँ पे meaning भी write करें। तो इस तरीके से आप जो है उसको ज़्यादा अरसे तक जो है वो याद रख। In the same way, various vocabulary apps can be utilized to learn or boost to develop new vocabulary, including Duolingo, Quizlet, and Merriam-Webster. All these apps or dictionaries are made to help you to understand not only the meanings of the words, but also their contextual usage by providing examples in different sentences. Then you can also learn the etymology of these words through games, quizzes, okay, provided in these such type of apps. Engage in conversations and discussions. That is a practical way of learning new vocabulary or boosting your word bank. It means कि अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो, vocabulary बूस्ट करना चाह रहे हो तो आपको एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में एंगेज होना पड़ेगा। आप अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स, फेलोज के साथ, एकेडमिक स्फेयर में या प्रोफेशनल सेटिंग्स में गॉसिप करें but in English language. So in this way you will learn a lot. Next point is practice with word games and puzzles. That is another practical way to boost your vocabulary when you are playing or practicing your vocabulary by the use of word games and puzzles. Okay, that is not just an activity to player gaming activity but also you are boosting your vocabulary too. Okay, that is a pleasant way or a good way of learning new vocabulary. Next point is revise and use new words. इट मीन्स जो भी आप वर्ड सीखें उनको रिवाइज करें, बार बार यूज़ करें अपने स्पोकन डिस्कोर्स में और रिटन में भी, और फ्रीक्वेंटली जो है जितने भी वर्ड्स को यूज़ करें ताकि जो है आप वोकेबलरी आपका जो है वो एक परमानेंट पार्ट ऑफ मेमोरी बन जाए। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग इन एक्शन। सो while reading a novel, note down unfamiliar words and look up their meanings. It means कि जब भी आप कोई नावल, बुक या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हों तो उसमें जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स जो है वो डिक्शनरी में पहले आप लुकअप करें। Then, using the word meticulous, individual understands and uses effectively in communication. So, word एक for example आपके पास एक word है meticulous, you don't know what does it mean. आप पहले तो इसको चेक करें डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है, देन आप इसका एक सेंटेंस बनाएं, बिकॉज सेंटेंसेस जब आप बनाते हो तो वर्ड्स जो होते हैं वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक जो है वो स्टोर हो जाते हैं, उनके मीनिंग्स आप